10, 12, 13 घंटा पढ़ता हूं और मेरा प्री नहीं निकल रहा। मेहनत अगर उचित दिशा में नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। पर इस जो पढ़ा 12 घंटा, इस पे 1 घंटा भी नहीं सोचा, पढ़ाई बेकार है। पढ़ाई का काम है ऑब्जर्वेशन पावर का एनहेंसमेंट। इसी को तो मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं। चतुर्लिंगम मॉडल वो तो सबसे घटिया मॉडल है। हम ले लें सब, हम बस हम, किसी को बताओ मत भैया, और 2 लोगों की फोटो लगाओ अपने कमरे। कल एक लड़के ने मुझसे पूछा, कहा सर मैं पिछले 3 साल से 10, 12, 13 घंटा पढ़ता हूं और मेरा प्री नहीं निकल रहा है। मैंने कहा 10, 12, 13, 10, 12, 22, 35 घंटा। कहा नहीं नहीं सर, मतलब मिनिमम 10 मैक्सिमम 13 घंटा मैं डेली पढ़ता ही पढ़ता हूं। मेहनत अगर उचित दिशा में नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अब तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा, ये सोचने का पैराग्राफ था। अब जितने लड़के 12 घंटा पढ़ते हैं, पर इस जो पढ़ा 12 घंटा, इस पे 1 घंटा भी नहीं सोचा, पढ़ाई बेकार है। कयामत तक पढ़ते रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। और एक लड़का है जो सिर्फ 7 घंटा पढ़ता है, लेकिन 10 घंटा वो ये जो पढ़ा है इसको मनन करता है। टोटल 17 हो गए ना। अब ये चीज जो है ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, ये दिखाई पड़ रही है। इसलिए तुम देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम देखते हो कि कहते हैं भैया फलाने लड़का बहुत पढ़ता रहा, या भैया फलाने लड़का हम भैया उसको बहुत पढ़ते हुए नहीं देखे। वो हजम कर रहा है ना, ये 12 घंटे वाला हजम नहीं कर रहा है। कैसे लगेगा शरीर में? इलाहाबाद में मुखर्जी नगर में ये क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। गौर करो। ऑब्जर्वेशन, ये जो हिंदुओं ने यहां एक आंख बनाई ना शंकर जी को, ये पढ़ाई का काम है ऑब्जर्वेशन पावर का एनहेंसमेंट। तुम देखो और समझो और सीखो, तभी तो रैंचो मस्त है। इसी को तो मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं। रैंचो मॉडल की जो खासियत है, राजू मॉडल तो दुखी है, शिकायती है कि मेरी माँ पापा बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रही, ये राजू मॉडल है। चतुर्लिंगम मॉडल वो तो सबसे घटिया मॉडल है। अपने बनने के लिए हम किसी को भी परेशान करेंगे। चतुर्लिंगम मॉडल, द मैन फुल ऑफ जेलसी, हेटरेट, अननेसेसरी कंपटीशन। चतुर्लिंगम मॉडल। फरहान मॉडल, पापा कह रहे थे आईएएस बन जाओ, तुम्हें बनना है? नहीं, हमको तो कुछ और बनना है। तब क्यों मरे जा रहे हो? राजू मॉडल तो दुखी, निराश, परेशान, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, मेरे पापा बीमार चल रहे हैं, मम्मी अकेले पूरे घर का खर्चा उठा रही हैं। हाँ तो तुम लड़ रहे हो ना। फरहान मॉडल अलग मॉडल है। फिर एक गुड्डू भैया मॉडल है मिर्जापुर का, वो पहलवान बनना चाहते थे, सिचुएशन ने उनको अपराधी बना दिया। फिर एक मुन्ना त्रिपाठी मॉडल है मिर्जापुर का, पापा ने एम्पायर बना दिया, उसी को संभालना है। लेकिन जो सबसे प्यारा मॉडल है जिसको आपको इमिटेट करना है, उस मॉडल का नाम है रैंचो मॉडल। रैंचो जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत प्यारी है, तभी तो स्ट्रेस फ्री है। कोई चीज देखता है, कोई चीज पढ़ता है, वो दिखाई पड़ जाती है, दिखाई पड़ गई तो पिक्चर बन गई, पिक्चर बन गई तो सेव हो गया। तो मशीन की डेफिनेशन रटनी नहीं है।
चतुर्लिंगम को देखो, रट रहा है, मगअप कर रहा है, तुम्हें नहीं रट, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, कितना रटोगे? इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, कितना रटोगे, कितना? तो सिंप्लीफाई करना है चीजों को। व्हाट इज मशीन? विच रिड्यूसेस ह्यूमन इफेक्ट। सर ये फैन, बटन दबाया, पंखा चल गया। सर ये चेन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। किसी भी कॉन्सेप्ट का सिंप्लीफिकेशन करना है। ये रैंचो मॉडल का पहला फीचर है। तुम यार इतना पढ़ते हो, इतना मेहनत करते हो, लेकिन चतुर्लिंगम मॉडल पे जी रहे हो कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को रटना है। नहीं रटना। ये देखो गांधी जी को, उनको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे ज्यादा माओ आएगी वो या तो फार्मर से आएगी, वर्किंग क्लास से आएगी। पहले इनके बीच में काम करो, इनकी परिस्थिति को समझो। रैंचो मॉडल का पहला नियम है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दूसरा नियम है रैंचो मॉडल का एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखो रैगिंग हो रही होती है, कमरे में भाग के जाता है वो, और फिर तारों को शेव करता है, स्पून में टाई अप करता है। बहुत लोगों को पता है। वो कहता है अभी मैं, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। क्या करो? ये रैंचो मॉडल का दूसरा नियम है, एप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन। तीसरा नियम क्या है रैंचो मॉडल का? ऑब्जर्वेशन। देखो प्रिया से कहता है कि इससे शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को प्राइस टैग बना देगा ये। दिखाता भी है, उसके जूतों पे जाके चटनी गिरा देता है, चिल्लाता है वो $300 के शूज। ऑब्जर्वेशन। तुम यार पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ना तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो, ना तुम अप्लाई कर रहे हो, ना तुम उसे देख रहे हो। और जब ये तीनों नहीं होगा तो समझोगे कहां से? ये चौथा फीचर है अंडरस्टैंडिंग। और ये चारों फीचर मैं आपको सिखाऊंगा। तो यूट्यूब पे डाले दे रहे हो तो हमारे पैसे देने से क्या फायदा हुआ? तुमको 13 चैप्टर मिल रहा है, 13 में से 12 मिल रहा है, और वो जो लड़का बैठा हुआ गरीब, गरीब तो है नहीं, लेकिन मान लो इस वक्त उसके पास पैसा नहीं है, वो भी अप्रोच सीख लेगा, लगा लेगा, तुमको भी आशीर्वाद देगा, हमको तो दे ही रहा है। हम ले लें सब, हम, बस हम, किसी को बताओ मत भैया। नोट्स ले जाकर बहु फोरम डाल दिए। यही बात भगत सिंह सीख लेते, यही विचार भगत सिंह के मन में होता तो बंगाल के गवर्नर रहे होते। फांसी थोड़ी चढ़ते। और 2 लोगों की फोटो लगाओ अपने कमरे में, वैसे तो 4 आदमी की लगाओ, लेकिन 2 की तो कंपलसरी लगाओ, और 5 मिनट उन चारों की फोटो को देखो। पहली फोटो लगाओ विवेकानंद जी की, स्वामी, क्यों? ध्यान करना है। इनका पूरा बल मेडिटेशन पे है। एक बढ़िया सी फोटो ले आओ, या एक व्हाइट चार्ट लगा के और 4 आदमी की फोटो लगा दो, और दूसरी लगा दो डॉक्टर अंबेडकर की। क्यों? पढ़ना है। और तीसरी लगा दो कलाम साहब की। क्यों? सेवा करना है। और चौथी लगा लो भगत सिंह की। क्यों? अब क्रांति का समय चल रहा है। ये ब्लूटूथ के 4 महानायक हैं। इनकी एक किताब है ध्यान, 12-15 रुपए की है। अगर दिल्ली में रहते हो, नहीं तो अमेजॉन से मंगा लो, 25 रुपए की है। यही रामकृष्ण परमहंस आश्रम है, मेट्रो है उसके नाम पे, वहीं नीचे लाइब्रेरी है, वहीं मिलेगी 25 रुपए की। ध्यान क्या है? ये मन तुम्हारा, ये तुम्हें एनर्जी रिजर्वायर है, ये
क्यों भारत ने ध्यान को विकसित किया? क्योंकि ये एनर्जी का रिजर्वायर है, और ये एनर्जी का रिजर्वायर जो है, अगर तुम्हें गुलाम बना ले, तुम्हें अगर ये गुलाम बना ले तो भीख मंगवा दे, क्योंकि शक्ति का स्रोत है ये, इसके पास शक्ति नहीं है, स्रोत है ये। तुम्हें टाइम पर उठने नहीं देगा, तुम्हें टाइम पर पढ़ने नहीं देगा, लेकिन अगर तुम इसके मालिक बन जाओ, बस इमेजिन करके देखो कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। तुम्हारा दिमाग किसी दूसरे के मन में थोड़ी लगा है, कोई दूसरा तुम्हें थोड़ी परेशान कर रहा है। सोचो, शक्ति का पुंज है, शक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसने गुलाम बना रखा है। अपनी मर्जी से उठाता है, अपनी मर्जी से पढ़ाता है। तुम 10 घंटा कहते हो, ये 1 घंटे में कहता है कि बहुत है यार, अब कितना पढ़ोगे। और सोच कर देखो कि तुमने इस शक्ति के स्रोत को गुलाम बना लिया, तुम इसके मालिक बन गए। तो और मालिक बनोगे कैसे? ध्यान से। तो कुर्सी बैठ के पढ़ के अगर नींद आ रही है तो खड़े होकर पढ़ो, डाइस ले आओ। जो खड़े हो रहे हो, शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। ये जो खड़े होकर पढ़ोगे और शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। सुबह उठे थे, चने का सत्तू ही नहीं, 4 अंडा का ऑमलेट बना लिया, 5-6-7 ब्रेड ले लिए, नींद आएगी तुमको। ये जो अल्प आहार लोगे, यही तपस्या है। ये सुबह उठ के जो नहा लिए, यही तपस्या है। जब मन को तुम डराने लगे कि बेटा काट डालेंगे, तपस्या क्या है? मन को सन्मार्ग पे लाना। तपस्या घर से भाग जाना नहीं है।